रात को जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो एक और दुनिया खुलती है, सपनों की दुनिया। पर क्या आपने कभी सोचा है, सपने क्यों आते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया है या आत्मा का कोई संदेश? विज्ञान के अनुसार सपने हमारी अवचेतन मन और स्मृति से जुड़ी मानसिक क्रियाएं हैं। नींद के दौरान, विशेष रूप से रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में, हमारा मस्तिष्क कई यादों, इच्छाओं और अनुभवों को दोहराता है। सपनों में छुपे भावनात्मक अनुभव हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हिंदू धर्म में सपना केवल मन का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का हिस्सा माना गया है। योग वशिष्ठ और उपनिषदों में वर्णित है कि सपने 3 अवस्थाओं में आते हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। भगवद गीता में भी आत्मा के गहरे ज्ञान और पूर्व जन्म के कर्मों का असर सपनों में दिख सकता है। कुछ सपनों को भविष्यवाणी भी माना गया है। बुद्ध धर्म में सपनों को चेतना की अस्थायी स्थिति माना गया है। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण स्वप्न देखे थे, जिनका संबंध उनके ज्ञान प्राप्ति से था। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि सपने इच्छाओं, डर और कर्मों के प्रभाव से बनते हैं। ध्यान और जागरूकता से व्यक्ति सपनों पर नियंत्रण भी पा सकता है, जिसे लुसिड ड्रीमिंग कहते हैं। जैन ग्रंथों में सपनों का विशेष स्थान है। विशेष रूप से तीर्थंकरों की माताओं के 14 शुभ स्वप्न का उल्लेख किया गया है। इन स्वप्नों को भविष्य की दिव्य घटनाओं का संकेत माना जाता है। जैन दर्शन मानता है कि आत्मा के कर्म और चेतना स्वप्नों का निर्माण करते हैं। बाइबल में कई जगहों पर सपनों के माध्यम से ईश्वर के संदेशों का वर्णन है। यूसुफ को स्वप्न में दिखाया गया कि मैरी का पुत्र मसीहा होगा। ईसाई धर्म मानता है कि भगवान कभी कभी लोगों को सपनों के द्वारा मार्गदर्शन देते हैं, परंतु हर सपना दिव्य नहीं होता। कुछ केवल मानसिक छवियां होती हैं। इस्लाम में सपनों को 3 प्रकार का माना गया है। नंबर 1, रूहानी अल्लाह की ओर से। नंबर 2, नफसानी यानी मन के कारण, हमारी सोच और इच्छाओं से। नंबर 3, शैतानी यानी डराने और भ्रमित करने वाले। हजरत यूसुफ को सपनों की ताबीर का ज्ञान था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि सच्चे सपने ईमान वालों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तरह की बशारत, खुशखबरी होते हैं। तो चाहे आप विज्ञान को माने या धर्म को, सपने सिर्फ दृश्य नहीं, वो मन, आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे संवाद हो सकते हैं। अब आप बताइए, आपको आखिरी बार कौन सा सपना याद है?